अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे से किया है तभी आपको चैप्टर 5 समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन को लेकर बनाया जाता है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में आया होगा तभी आपको चैप्टर 5 क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 में बहुत सारी स्ट्रेटजीज फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड अपन देखेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग स्पेक्यूलेशंस एंड आर्बिट्राज। तो पहला होता है लॉन्ग हेज यूजिंग ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब है कि आप कोई स्टॉक है 1500 वो बाय करना चाहते हैं जिसका नाम एबीसी है। ठीक है, वो ट्रेड हो रहा है 455 रुपीज में। ठीक है, तो आपके पास अभी फंड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी तक आपके पास फंड आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर के एक्सपायरी तक आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आप उस फंड से शेयर खरीदेंगे, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि ये शेयर आने वाले एक महीने में बहुत ज्यादा हाई भी जा सकता है। तो आप अपना लॉन्ग हैज कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे कि जो शेयर एबीसी 455 में ट्रेड हो रहा है ना कैश में, फ्यूचर में वो ट्रेड हो रहा है 457 में नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी का। उसका भी लॉट साइज सेम है, यानी 1500 क्वांटिटी का ही लॉट साइज है। ठीक है, अगर मान लीजिए 457 से वो स्टॉक नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी तक 520 चला जाता है, तो टोटल आपको आउटले कितना हो रहा है 7,80,000। लेकिन आपने खरीदा है 457 में, तो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 95,850। ठीक है, तो आपको ओवरऑल गेन कितना मिल रहा है 95,000 का। और अगर आप कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट देखेंगे तो 7,80,000 है। तो आपका जो नेट कॉस्ट पर शेयर जो बाइंग का आ रहा है वो 456 रुपीज ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपन ने अपने जो प्राइस है बाइंग कॉस्ट उसको अपन ने लॉक कर लिया है। ठीक है, तो देखिए अपने को प्रॉफिट हो रहा है 95,000 का। प्रॉफिट से मतलब नहीं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट है वो लेस हो जा रही है। ठीक है, अपने को कैश में कितना देना पड़ रहा है 6,84,000 रुपीज। ठीक है, सेम अगर वो लॉस में चला जाता है 457 में अपन ने फ्यूचर में खरीदा और वो एक्सपायरी वाले दिन 390 पे क्लोज होता है। ठीक है, तो अपने को उसे कैश में नेक्स्ट एक्सपायरी में अपने पास पैसे आ जाएंगे, तो उसको अगर अपने को कैश में खरीदना है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पैसे देने होंगे अपने को 5,85,000। और अपने को लॉस हो रहा है इस ट्रेडिंग में, जो अपन ने लॉन्ग किया था उसमें लॉस हो रहा है 99,300 रुपीज का। ठीक है, तो भी हमारा जो जो लॉस हो रहा है वो ऐड हो जाता है ना, तो भी हमारा जो नेट कॉस्ट पर शेयर जो बाइंग का आ रहा है 456 रुपीज ही आ रहा है। ठीक है, सेम अपन देखते हैं शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर। ठीक है, तो अपन प्लान कर रहे हैं कि अपने पास 1200 शेयर पीक्यूआर कंपनीज के हैं। ठीक है, लेकिन हमको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, अपने को पैसे की जरूरत नेक्स्ट मंथ पड़ने वाली है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारे पास आज वो कैश में ट्रेड हो रहा है 1690 पे, और जुलाई का जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है 1706 रुपए में। तो अपन क्या करेंगे, उसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और चूंकि उसका लॉट साइज जो है 600 का है, तो अपने को 2 लॉट्स उसके शॉर्ट करने होंगे। सपोज उसका प्राइस नेक्स्ट मंथ तक फॉल हो जाता है। ठीक है, तो अपने को कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसमें 3,18,000 का। और टोटल उसको अब, और जब अपन मार्केट में उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो हमारा शॉर्ट फ्यूचर में कितना पैसा बन रहा है 20,46,000। अगर अपन एवरेज प्राइस तब भी निकाले तो आ रहा है 1705। ठीक है, सपोज अगर अपन ने शॉर्ट किया और पोजीशन यानी कि और जो स्टॉक है वो ऊपर चला गया। ठीक है, 1800 आ गया। ठीक है, 1706 था, 1800 आ गया। तो कैसे अपनी पोजीशन बन रही है, अपने को लॉस हो रहा है उसमें कितने का 1,15,000 का। ठीक है, और अपन ने कैश में नेक्स्ट मंथ उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है,
तो भी हमारा जो नेट जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 1704 आ रहा है। तो हेजिंग यूजिंग स्टॉक फ्यूचर में हमारा जो प्राइस होता है, अगर अपने पास कैश में अवेलेबल है या नेक्स्ट मंथ अपन कैश में खरीदने वाले हैं, तो दोनों पोजीशन में हमारा जो प्राइस है वो लॉक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हेजिंग अ पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में 15 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर से। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, मींस स्पेसिफिक मींस किसी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क अगर आ जाए तो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, लेकिन मार्केट रिस्क तो अभी भी है, क्योंकि मार्केट गिरता है तो ये देख के नहीं गिरता है कि किसी कंपनी को लॉस है कि प्रॉफिट है, सभी स्टॉक बराबर गिरते हैं। ठीक है, तो मार्केट रिस्क अभी भी बना हुआ है। और आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में मार्केट में पोटेंशियल क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो अपन इंटायर पोर्टफोलियो को सेल कर दें और कैश में बैठ जाए, या तो अपनी जो सिस्टमेटिक रिस्क है पोर्टफोलियो को उसको अपन रिड्यूस कर ले। तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो को रिड्यूस करने के लिए हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, और हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 90 लैक्स, पोर्टफोलियो बीटा है 1.3, इंडेक्स फ्यूचर प्राइस है 17,700। ठीक है, तो हैजिंग रेशो का फॉर्मूला जो अपन ने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 3 में भी देखा था, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू वैल्यू ऑफ बीटा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई इंडेक्स फ्यूचर प्राइस इंटू लॉट साइज। तो टोटल अपने को 13 कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे। ठीक है, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए 13 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अपने को सॉर्ट करना होगा टू हैज द पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, फिर सेकंड होता है यूजिंग फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन। अपने को लगता है स्पेक्यूलेशन या ट्रेडिंग का मतलब है कि हमारा व्यू या तो हाईली बुलिश है या तो हाईली बियरिश है। ठीक है, अपने को लग रहा है अगर हमारा व्यू बुलिश है और कोई स्टॉक है XYZ, अपने को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक ये 1298 अभी चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक 1350 रुपए चले जाएगा। तो XYZ का जो फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है 1300 में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसका लॉट साइज है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 850 का है। ठीक है, तो अपन उसको लॉन्ग कर लेंगे। अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव किया या ट्रेडर के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव किया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमने 850 शेयर कैश में बाय किए XYZ कंपनी को, तो अपने को टोटल वैल्यू कितनी देनी पड़ रही है, 11 लाख रुपीस। ठीक है, और मार्केट सेम डायरेक्शन में गया तो अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 39,950, यानी कि टोटल 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, हमने तो 11 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है, ओनली 3%। लेकिन सेम अगर XYZ का फ्यूचर अपन बाय करते हैं तो अपने को केवल इनिशियल मार्जिन देनी है। ठीक है, मार्जिन लग रही है 2,21,000, प्रॉफिट अपने को सेम हो रहा है 39,100। तो अपना यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आ रहा है, 17.69%। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसमें अपने को लीवरेज मिलता है। ठीक है, अपने को ज्यादा रिटर्न मिलता है लोअर कैपिटल से। ठीक है, लेकिन लीवरेज प्रोडक्ट में हाई रिटर्न, हाई रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस दोनों पॉसिबल है। ठीक है, केवल अपन यहाँ पे अगर केवल इस एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमको लग रहा है कि वाह यहाँ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सेकंड बी रिस्क पोजीशन, अपने को लग रहा है कि कोई बैंक है RSB, उसका शेयर चल रहा है 1595, नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट फ्यू डेज में वो 1520 चला जाएगा। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है 1602 में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे शेयर ऑफ RSB बैंक टुडे और बाय करेंगे सेम शेयर बैक एट लोअर प्राइस। ठीक है, चूंकि आपको कैश में उसको आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है,
या आप फ्यूचर में आप उसको सेल करोगे और कवर करोगे शॉर्ट पोजीशन एट लोअर प्राइस आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है। सेलिंग द शेयर टुडे वुड रिक्वायर द ट्रेडर टू डिलीवर द शेयर ऑन द सेटलमेंट डेट, ठीक है। सेलिंग इन कैश मार्केट इज पॉसिबल ओनली इफ ट्रेडर होल्ड द शेयर इन डीमेट अकाउंट। अगर आपके डीमेट अकाउंट में है तभी आप उसको सेल कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग जाता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, ना कि कैश में, ठीक है। ऑल क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है चैप्टर, लेकिन अपने को डिटेल एक एक लाइन को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, जो भी चीजें नहीं बनती है उसको आने वाले क्लासेस में पूछना है, ठीक है। तब अपन थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5। इसके बाद कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको एक दिन से ज्यादा का समय लेगा, ठीक है। यहां से भी 10% क्वेश्चंस तो यहां से भी आते हैं। देखिए, यूजिंग फ्यूचर फॉर आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है मिस प्राइसिंग, ठीक है। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है? इफ द ट्रेडेड प्राइस इज हायर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, तो उसे कैश एंड कैरी बोलेंगे। इफ ट्रेडेड प्राइस इज लोअर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, तो उसे बोलेंगे रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, ठीक है। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में देखिए, कैश मार्केट में चल रहा है 1500, फ्यूचर में चल रहा है 1550, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 100 का। आपने एज्यूम करना है कि आपने ये खरीदने के लिए आपने 9% पर एनम आपका कॉस्ट ऑफ कैरी है, अराउंड 0.75 पर मंथ, ठीक है। तो फेयर प्राइस अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, तो उसका फेयर प्राइस आ रहा है 1534, 1534, लेकिन चल कितने में रहा है? 1550 में। तो अपन क्या करेंगे, 3 मंथ की जो फ्यूचर प्राइस है उसको अपन शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वो ओवर वैल्यू है, ठीक है। और कैश मार्केट में अपन उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ मिस प्राइसिंग, आर an arbitrager buy back 100 share of stock A and sell one future contract at their current price. This would result in arbitrage profit of 1587, ठीक है। अपन उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर में और कैश में उसको बाय कर लेंगे। तो पर लॉट अपने को 1587 का प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल प्राइस एंड फेयर फ्यूचर प्राइस के बीच में, ठीक है। सपोज स्टॉक जो है वो क्लोज हो गया एक्सपायरी में 1580 में, तो आपको प्रॉफिट होगा अंडरलाइंग में 8000 का, लॉस होगा फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में 3000, गेन ऑन आर्बिट्राज 5000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फाइनेंसिंग 133413, फिर भी आपका नेट गेन आ रहा है 1587, ठीक है। सपोज स्टॉक एक्सपायरी के दिन 1480 चला गया, ये दो केस स्टडीज हैं, ठीक है। तो आपको लॉस हो रहा है अंडरलाइन कैश में क्योंकि आपने बाय करके रखा है तो 2000 का, प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में 7000, गेन ऑन आर्बिट्राज 5000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फाइनेंसिंग 3413, नेट गेन तब भी आपको 1587 का हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें, ये केस स्टडीज को जितने बार आप रिपीट करेंगे उतना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बहुत ही इजी टर्म है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे यहां से आते हैं, ठीक है। सेकंड होता है रिवर्स कैश एंड कैरी। रिवर्स कैश एंड कैरी का क्या मतलब है? कैश में प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर में उसकी प्राइस कम चल रही है, तो कैश में अपन सेल करेंगे और फ्यूचर में उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। इसका भी सेम रिजल्ट आता है जैसे स्टॉक 100 रुपीज का स्टॉक है जो, और उसका जो लॉट साइज है 200 का है, ठीक है। स्टॉक अगर 110 में चला गया एक्सपायरी डेट, तो आपको लॉस होगा क्योंकि अपन ने कैश में उसको शॉर्ट किया है। प्रॉफिट होगा क्योंकि कैश में फ्यूचर में अपन ने उसको बाय किया है, तब भी अपने को नेट गेन कितना मिल रहा है? 2000, ठीक है। और टोटल अपना गेन कितना मिल रहा है? 2150, ठीक, क्योंकि अपन 150 रुपीज इंटरेस्ट मानते हैं कि अपन ने अर्न किया है, ठीक है।
सेकंड, स्टॉक अगर फॉल हो जाता है एक्सपायरी डेज में 85 रुपीज में, तो तब भी अपना जो नेट गेन है सेम 2000 रुपीज ही आ रहा है। ठीक है, टोटल गेन अपने को आर्बिट्राज में कितना मिल रहा है, 2150। तो दोनों ही केस में आर्बिट्राजर को कहीं ज्यादा प्रॉफिट ना लॉस होता है, उनको लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, जब भी अपन आर्बिट्राज करते हैं तो साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल एक साथ करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लेग को अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, फिर होता है कैलेंडर स्प्रेड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजीज है जो हमेशा इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड किसको बोलते हैं? कैलेंडर स्प्रेड रिफर टू आर्बिट्राज बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी मंथ। ठीक है, इन दिस स्ट्रेटजी द आर्बिट्राज बाय एंड सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट मंथ। ठीक है, टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी आर्बिट्राजर मस्ट आइडेंटिफाई विच कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड में क्या रहता है, एक मंथ को बाय करना है, नेक्स्ट मंथ को सेल, या दिस मंथ को बाय नेक्स्ट मंथ को सेल। तो बाय या सेल, दिस मंथ बाय नेक्स्ट मंथ सेल, या दिस मंथ सेल नेक्स्ट मंथ बाय। तो ये डिपेंड करता है एज अ आर्बिट्राजर। अगर सोचा जाए तो जो जिस मंथ में प्राइस अपन को ओवर वैल्यू दिख रहा है उसको अपन सेल करते हैं, और जिस मंथ में प्राइस अपने को अंडर वैल्यू लग रहा है उसको अपन बाय करते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर स्प्रेड एज अ आर्बिट्राजर है ना, ये जो है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इसको आप देखिए। ठीक है, स्टॉक का प्राइस है 122 में क्लोज हो रहा है, नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मिड मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है 122.82। ठीक है, तो इसको पहले अपन डिटेल में देखते हैं कि स्टॉक पहली चीज ट्रेड हो रहा है 120 रुपीज में, एंड द नियर मंथ फ्यूचर एंड मिड मंथ फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 121.3 एंड 121.5। ठीक है, तो अपन दोनों का फेयर प्राइस निकालते हैं, तो इसका जो प्राइस आ रहा है नियर मंथ का वो आ रहा है 120.8, और मिड मंथ का आ रहा है 121.61। ठीक है, एज पर देयर प्राइस कंप्यूटेशन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 81 पैसा है। ठीक है, बट करंटली दिस इज डिफरेंस है ओनली 20 पैसा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आर्बिट्राजर क्या करेगा, नियर मंथ फ्यूचर को शॉर्ट करेगा, और जो लॉन्ग मंथ मिड मंथ का जो फ्यूचर है उसको वो लॉन्ग करते हैं। सपोज स्टॉक क्लोज होता है 122 पे, तो नियर मंथ को अपन ने शॉर्ट किया था तो वहां पे अपने को लॉस होगा, मिड मंथ को अपन ने लॉन्ग किया था तो वहां पे अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर भी अपना ओवरऑल गेन कैलेंडर स्प्रेड में कितना मिल रहा है अपने को, 62 पैसे। देखने में बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है कि 62 पैसे, लेकिन ऐसा आर्बिट्राज अगर अगर अपन सोचें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट। सम इससे नहीं आते हैं। सॉरी, सम बहुत इजी आते हैं, अगर आना भी है ना तो देखिए किस टाइप के आएंगे। ये केस स्टडी जो वन है ना उसी से क्वेश्चन आएगा, या केस स्टडी टू के टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दोनों नहीं आएगा एक साथ, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इसको समझने से अपने को बहुत सारे ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की जो न्यूमेरिकल्स है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो अपन को पढ़ना है, इसको नहीं समझ में आया एग्जाम में, अगर नहीं भी समझ में आया स्किप कर दो, लेकिन पढ़ो, स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। स्किप कर देना नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्योंकि अपना अपने को 100 में 100 तो राइट होंगे नहीं, या कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम ऐसे डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड आते हैं कि कोई भी छोड़ देता है। ठीक है, माइनस मार्किंग अवॉइड करने के लिए उस टाइप के क्वेश्चंस अपन छोड़ देते हैं कि रहने दे यार, एक नंबर कम पाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, तब आप मार्केट में
रूल कर पाओगे, मार्केट को समझ पाओगे। ठीक है, हमारा एम केवल ये नहीं होना चाहिए कि एक एग्जाम पास कर रहा हूं, अपने को ये होना चाहिए कि हमको हर एक चीज मार्केट से रिलेटेड समझ में आए। ठीक है, जब भी कभी ऑप्शन की बात हो तो अपने को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है। इस सिलेबस में सब कुछ कवर है। ठीक है, जो कैलेंडर स्प्रेड होता है ना आर्बिट्राज का, वो लो रिस्क और लो रिटर्न स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्राजर ट्राई करते हैं कैप्चर करने का स्मॉल अमाउंट ऑफ मिस प्राइसिंग इन प्राइस ऑफ पेयर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शनल बेट नहीं होता है, नो डायरेक्शनल बेट इन्वॉल्व इन कैलेंडर स्प्रेड। रिस्क इज लो बिकॉज आर्बिट्राज टेक अपोजिट पोजीशन इन बोथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट साइड लेते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्राजर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट लॉस रिगार्ड ऑफ वेदर द स्टॉक प्राइस राइज और डिक्लाइन। ठीक है, तो उनका जो बड़े लॉस से आर्बिट्राजर अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। देखो, इसको अच्छे से समझोगे तब आगे और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग, यानी कि ऑप्स यूज ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शन, तो पहला होता है, तीन टाइप की स्ट्रेटजीज होती है। एक होता है प्राइमरली, तीन तीन सेक्शन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो है स्प्रेड, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। ठीक है, स्प्रेड में क्या होता है, स्प्रेड का बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑप्शन ऑन सेम अंडरलाइन। या तो आप कॉल का यूज कर रहे हो तो केवल कॉल का यूज करोगे, और सेम टाइप। ठीक है, सेम अंडरलाइन मीन्स अगर निफ्टी है तो निफ्टी, और बैंक निफ्टी है तो स्टॉक कोई पर्टिकुलर है तो वही, और उसका कॉल यूज कर रहे हो तो केवल कॉल यूज करोगे, पुट का यूज कर रहे हो तो केवल पुट यूज करोगे। ठीक है, बट विद डिफरेंट स्ट्राइक एंड मैच्योरिटीज। ठीक है, तो देज आर लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस पोजीशन इसमें होती है। तो तीन टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो वर्टिकल क्या होते हैं, वर्टिकल स्प्रेड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शन हैविंग सेम एक्सपायरी, सेम एक्सपायरी होगा बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दिस कैन बी क्रिएटेड आइदर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल, using call as combination or put as a combination, they can be further classified as। तो देखिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला होता है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड, जिसमें अपन कॉल का यूज करते हैं और पुट का, वेरी बियरिश वर्टिकल स्प्रेड जिसमें अपन कॉल और पुट दोनों का यूज करते हैं। तो बुलिश इसमें अपन देखेंगे कि बुलिश का वर्टिकल स्प्रेड में कॉल का और पुट का कैसे यूज करते हैं पहले, उसके बाद अपन देखेंगे कि बियरिश वर्टिकल स्प्रेड में अपन कॉल और पुट का यूज कैसे करते हैं। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल, हमारा व्यू मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव हम बुलिश है मार्केट में। तो हम चाहते हैं कि अपना जो कॉस्ट ऑफ पोजीशन है उसको रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, वन लॉन्ग कॉल लेते हैं पोजीशन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस, और सेल अ कॉल ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, लोअर स्ट्राइक प्राइस के कॉल यानी इन द मनी कॉल को अपन बाय करते हैं, और आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो हायर स्ट्राइक के रहते हैं उसको अपन सेल कर देते हैं, जिससे हमारा जो नेट पोजीशन है या प्रीमियम जो अपन है वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है? ठीक है, और जो नेट फ्लो होती है वो पॉजिटिव कैश फ्लो ही होती है। ठीक है, जो अपन ने हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल सोल्ड किया रहता है, ठीक है, उससे ऑल गेन ऑन लॉन्ग कॉल, उससे अपना जो शॉर्ट कॉल की जो पोजीशन होती है ना, जिसमें अपने को लॉस होने वाला है, वो कवर हो जाता है। अब देखो कैसे। ठीक है, जैसे 17,500 का निफ्टी का जो स्ट्राइक है वो चल रहा है 185 में, 17,800 का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 61 रुपीज। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कॉल, कॉल को अपन बाय कर लिए
17,500 का और 17,800 का कॉल को अपन सेल कर दिए, तो अपना जो नेट पोजीशन कितने का बन रहा है, 185 माइनस 61। ठीक है, तो देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पे, 17,500 जिसका अपन ने कॉल 185 में बाय किया है, मार्केट जितना भी ऊपर जाए अपने को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है, लेकिन हमने 61 रुपीज में 17,800 का कॉल को अपन ने सेल करके रखा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जा रहा है, लिमिटेड, और लॉस भी, क्योंकि हमने 61 का कॉल शॉर्ट करके रखा है। मान लीजिए अपोजिट साइड में मार्केट गया तो क्या होगा, अपने को लॉन्ग कॉल में लॉस होगा 185 रुपीज का, लेकिन शॉर्ट कॉल अपन ने किया है तो अपने को 61 रुपीज का गेन भी होगा, तो ओवरऑल लॉस अपना लिमिटेड हो जा रहा है 124 रुपीज में। जो हमारा लॉस है 185 रुपीज का प्रीमियम जो लॉस होना चाहिए, उसकी जगह हमने शॉर्ट कॉल किया है, तो हमारा नेट लॉस है वो कम हो जा रहा है, और प्रॉफिट भी हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मीन्स कि अगर केवल अपन कॉल को बाय करते, ठीक है, और अपनी आउट ऑफ द मनी कॉल को अपन सेल नहीं करते, तो क्या होता, अपने को प्रॉफिट होता 315। लेकिन हमने इस स्ट्रेटजीज में 61 रुपीज देकर 17,800 के कॉल को शॉर्ट भी किया हुआ, तो उससे क्या हो जा रहा है, हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जा रहा है। लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, ये होता है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। क्लियर? ओके, तो ये बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल है। ठीक है, अब सेम बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट, मींस अपन तो मार्केट में बुलिश है, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो अपन ने क्या किया, पुट को सेल कर दिया, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ठीक है, और अपनी प्रोटेक्शन को सेव करने के लिए आउट ऑफ द मनी पुट को, ठीक है, उसको भी अपन ने बाय कर लिया कि हमारा जो लॉस है, अगर मान लीजिए मार्केट कभी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो हमारा लॉस भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो देखिए 17,500 का अपन ने पुट को शॉर्ट किया 125 रुपए देके, और 17,000 का पुट को अपन ने लॉन्ग किया 34 रुपीज देकर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लॉस क्या हो गया, लिमिट हो गया 409 रुपए पे, कि हमको 409 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट भी हमको 91 रुपीज से ज्यादा का नहीं होगा। तो ये बुल पुट स्प्रेड बोला जाता है। पुट को अपन शॉर्ट करते हैं और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन बाय करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुल बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। तो यहां पुट को अपन ने सेल किया है इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन ने बाय किया है। ठीक है, अपनी पोजीशन यानी कि रिस्क को लिमिटेड करने के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजीज है, जैसे अपन दोनों स्ट्रेटजीज आपने देखा, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट की स्ट्रेटजीज है। इस स्ट्रेटजीज को अच्छे से देखिएगा, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। तो बियरिश व्यू है तो अपन कॉल को शॉर्ट करते हैं और अपनी प्रोटेक्शन को, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉल लॉन्ग भी करते हैं। ठीक है, तो कॉल अपन शॉर्ट कर रहे हैं 17,500 का 185 रुपीज देके, और मार्केट कहीं अचानक कहीं ऊपर न चले जाए तो अपन अपनी प्रॉफिट को भी लिमिट कर दे रहे हैं, सॉरी लॉस को लिमिट कर दे रहे हैं
लॉन्ग कॉल करके। तो लॉन्ग कॉल 17,800 का अपन ने लिया 61 रुपीज देके। सपोज मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है कितना, 124 रुपीज का। मार्केट मान लीजिए गलती से या हमारे अपोजिट चला गया, हाँ हम तो बियरिश व्यू लेके आए थे लेकिन मार्केट तो अपोजिट चला गया, तो क्या हो रहा है अपने को, जो लॉस है वो भी हमारा एक लिमिट हो गया 176 रुपीज पे। तो इसको बोलते हैं अपन बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल, ठीक है। सेम बुलिश वर्टिकल स्प्रेड, सॉरी बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पुट को लॉन्ग किया है अपन ने, पुट को बाय करके कि मार्केट बहुत तेजी से गिर सकता है तो अपन ने पुट को लॉन्ग कर लिया। लेकिन अपना कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपन ने आउट ऑफ द मनी, एक लिमिट होती है ना कि मार्केट हमको लगता है कि यहाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उस लिमिट पे अपन ने पुट को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अपना जो देखिए मार्केट 17,500 चल रहा है ना, अपन ने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे अपन ने शॉर्ट किया है, ठीक है, सॉरी लॉन्ग किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अपने को नेट गेन कितना मिल रहा है, मार्केट जितना भी नीचे चले जाए अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 409 रुपया। लेकिन अगर मार्केट हमारे पोजीशन के अगेंस्ट चला गया तो अपने को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 91 रुपीज मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम प्रॉफिट 409 रुपए। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट, ठीक है, यूजिंग बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। तो देखिए यहां से बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो आप पूछना